उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। कई मायनों में यह बजट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं इस बार के बजट में क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, अब की बार का बजट प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने के लिए सशक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए। जैसे मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तो राजस्व लेखा के अंतर्गत जो खर्चे होते हैं और एक पूंजी लेखा के अंतर्गत एक होते हैं, तो जिसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए लगभग 30% की बढ़ोतरी इस बजट में की रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, पानी की व्यवस्था करना, जो इस प्रकार से विकास से संबंधित सड़कें बनाना, एक्सप्रेस हाईवेज बनाना, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाना, विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल योजना के अंतर्गत हम एमएसएमई पार्क बना रहे हैं, टॉयज पार्क बना रहे हैं, हैंडलूम पार्क बना रहे हैं, आईटी पार्क बना रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीजें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की होती हैं वो प्रदेश की प्रगति को दर्शाती हैं। नहीं तो सारी की सारी तनख्वाहें, पिछले दिनों में इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता था कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। कैपिटल रेवेन्यू को बढ़ाने के बाद हमारे बजट में बड़ी प्रभावी ढंग से करी गई है। साथ ही साथ इसमें सबकी चिंता करी गई है। किसानों की आय को दोगुनी करने की बात करी गई है, महिलाओं के सम्मान की बात करी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक करने की बात करी है, नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की बात करिए, नौजवानों के विकास के साथ उनकी नौकरी के साथ विकास की बात करिए। इस प्रकार के एवेन्यूज, इस प्रकार के संभावनाएं तलाशने की बात करिए जहां पर उनको नौकरी मिल सके। उसके साथ ही साथ जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हम नौकरी लेने वाले नौकरी देने वाले बने, उसके लिए उनके छोटे उद्योग, एमएसएमई के माध्यम से नए इनक्यूबेटर, स्टार्टअप्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, इसके लिए व्यवस्थाएं करी गई। तो ये बजट हर व्यक्ति के लिए है, ये बजट प्रदेश की प्रगति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले 4 बजट जो प्रस्तुत करे गए थे वो भी प्रदेश को प्रगति, आज प्रदेश की एक नई छवि पूरे दुनिया भर के अंदर है, देश के अंदर है। पहले आज कहीं भी पूरे देश में किसी भी स्थान के ऊपर चले जाइए, उत्तर प्रदेश का एक बदलता हुआ स्वरूप लोगों को नजर आता। उत्तर प्रदेश में लोग आना चाहते हैं। पहले यूपी में कोई आना नहीं चाहता था, भ्रष्टाचार था, जातिवाद था, गुंडागर्दी थी, विघटनवादी थे, सारी के सारी कारण उत्तर प्रदेश की छवि बहुत खराब कर रखी थी। आज सौभाग्य से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नई छवि और नए स्वरूप के अंतर्गत पूरे देश में उभरा है, जिसका कारण प्रदेश की प्रगति है, जिसका कारण लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, जिसका कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम जो दूसरे रैंकिंग के ऊपर आए हैं, आदमी को सुविधा है उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए। तो ये जो बजट है, ये जैसे मैंने कहा कि किसानों का है, महिलाओं का है, नौजवानों का है, हर उस व्यक्ति के लिए जो इसका योगदान इस प्रदेश के साथ है और जो इस प्रदेश के से अपेक्षा करता है, जो उम्मीदें करता है, उन उम्मीदों का पूरा करने वाला ये बजट है। महाना जी, आम आदमी को इस बार के बजट से काफी उम्मीद थी, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में आई थी और कई मध्यम वर्ग के परिवारों की कमर टूट गई थी, व्यापारियों की भी कमर टूट गई थी। उनके लिए किसी भी तरह का कोई विशेष प्रयोजन इस बजट में नहीं किया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, हर चीज कैसे नहीं किया गया। आज जिस समय बात करी गई कि हम ओडीओपी के अंतर्गत हम इतना 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का हम उसमें व्यवस्था करेंगे। आज जिस समय कहा गया कि हम विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत अगर कोई अपने किसी के पास हुनर है, हम उसको उसके किट्स उपलब्ध कराएंगे, चाहे वो बार्बर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत काम करने वाला जो हुनर दराज जो व्यक्ति है, उसके पास कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसको टैलेंट के साथ उसको खड़े होने की बात करी है। आज जिस समय ये कहा गया है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा। आज मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिस्कस नहीं होती थी और आज इंडस्ट्री डिस्कशन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले इंडस्ट्री डिस्कस होती है, इसलिए होती है क्योंकि काम हो रहा है। पिछली सरकारों में काम भी नहीं होता था, कोई डिस्कशन भी नहीं होता था, सरकार को चिंता थी। और अपोजिशन होने के नाते से जब विधानसभा में मैं कोई प्रश्न लगाता तो इंडस्ट्री विभाग वाले समझ जाते थे कि प्रश्न लगाया तो महाना जी का ही होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने मुझे इस विभाग की जिम्मेवारी दी और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए दौर की शुरुआत उत्तर प्रदेश में है। ये सारी की सारी आम व्यक्ति के लिए है। किसानों की जिस समय आय दुगनी करने की बात करते हैं तो ये आम व्यक्ति के लिए है। जिस समय हम इस बात की बात करते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, आज 24 घंटे बिजली आ रही है, गाँवों तक 20 घंटे बिजली आ रही है, तो किसान के लिए ये है। आज जिस समय हम बात करते हैं कि किसान को टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, सिंचाई के संसाधन नहीं उपलब्ध थे, आज उनको संसाधन उपलब्ध हैं। आज हम बात करते हैं कि बुंदेलखंड में
हम हर घर में नल देंगे, हर घर को जल देंगे, तो ये आम आदमी के लिए है। तो कौन कहता है आम आदमी के लिए नहीं है? ये बजट आम आदमी के प्रति ही समर्पित है। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार होने वाला है, कुछ ही दिन में चलने भी लगेगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है और 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है। अब की बार बजट में प्रावधान किया गया है, क्या आगे आने वाले समय में ये पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा? नहीं, पूर्ण होता हुआ नहीं, पूर्ण हो रहा है। ये बात पूर्ण होता हुआ, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण उसको फ्लोट किया था। 33% से कम जमीन अभी एक्वायर नहीं होती, और जिसका नियम है कि 90% से ज्यादा जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होता तब तक उसका टेंडर नहीं कर सकते। उस टेंडर को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वहां पर फ्लोट कर दिया। हमारी सरकार आई और जो योजनाएं जनहित की होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारी योजनाओं को बढ़ा दिया, तो अगर उनकी योजनाओं को बढ़ाया था तो विधानसभा में खड़े होकर उनको इस बात को कहना चाहिए था कि हमारी सरकार ये योजना लेकर आई थी। उनको, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि हमारी सरकार ये योजना लाई थी, हम लोग बड़े नालायक थे, उसको पूरा नहीं कर पाए। योगी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि कम से कम हमारी योजनाओं को पूरा करें। उसमें भी वो विरोध करते हैं, तो इसका मतलब वो उनकी योजनाओं से कोई मतलब नहीं था, उनसे कोई संबंध नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पूरा होने वाला है। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं कि फरवरी 2020 में माननीय प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। फरवरी में शिलान्यास किया था, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, और आज मार्च के बाद ये मार्च आ गया, एक साल के अंतर्गत 35% लगभग काम बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर पूरा हो गया। तो गंगा एक्सप्रेस हाईवे जो एक नई सोच के साथ पूरे प्रदेश को, वहां मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जोड़ने की जिस समय बात करी थी, वो लगभग 597 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, उसके लिए हमने लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया है। अब पूरी होने वाली बात तो तब हो जब कागजों के ऊपर, जमीन के ऊपर पिछली सरकार थी एक, वो बोलती थी हमारा काम बोलता है। बोल तो आजादी के बाद रहा था, हमारा काम बोलता नहीं, हमारा काम दिखता है, और जो दिखाई देता वही सत्य है। सर, विपक्ष ने इस बजट को चुनावी बजट कहा है, धोखे वाला बजट कहा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, विपक्ष ने चुनावी बजट कहा है तो उनके एक्चुअली उनकी मानसिकता ये रहती थी कि जिस समय चुनाव आएगा तो कोई इस प्रकार का बजट पेश कर देंगे। हमारा 4 साल का बजट उठाकर, 4 सालों का बजट उठाकर देख लीजिए, हर बजट में जो कुछ कहा वो जमीन के ऊपर मूर्त रूप में प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। ये वो लोग चुनाव के समय अलग बजट पेश करते थे। हमारा बजट जिस प्रकार से 4 साल इस प्रदेश को प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने के लिए था, इस प्रदेश के नौजवानों के लिए था, किसानों के लिए था, उसी के अनुरूप उसको और आगे बढ़ाने के लिए और समृद्धशाली उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज ये बजट पेश हुआ है, जो आम आदमी का बजट है, जो किसान का बजट है, जो नौजवान का बजट है, जो महिलाओं के सम्मान का बजट है, जो प्रदेश की प्रगति का बजट है।